सभी मित्रों को मेरा जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल अबोध बाबा जी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने आज फिर एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद है ये कहानी भी आपको पसंद आएगी और इससे आपको एक नैतिक शिक्षा मिल पाएगी। आइए चलते हैं कहानी की ओर। आज की हमारी कहानी मलुकदास जी के बारे में है। एक दोहा काफ़ी प्रसिद्ध है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुलुका कह गए सबके दाता राम। इस दोहे के बारे में आज हम जानेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे लॉजिक क्या है, उन्होंने ऐसा कहा क्यों था, उन्होंने ऐसा क्या महसूस किया था जिसके कारण उन्होंने ये दोहा बनाया। मलुकदास जी एक कर्मयोगी संत थे। स्वाध्याय, सत्संग व भ्रमण से उन्होंने जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया उसका मुकाबला किताबी ज्ञान नहीं कर सकता। औरंगजेब जैसा पशुवत मनुष्य भी उनके सत्संग का सम्मान करता था। आरंभ में संत मलुकदास नास्तिक थे। उनके गांव में एक साधु आए और वहीं रहने लगे। साधु जी लोगों को रामायण सुनाते। प्रतिदिन सुबह शाम गांव वाले उनके दर्शन करते और उनसे राम कथा का आनंद लेते। संयोग से एक दिन मलुकदास भी राम कथा में पहुँचे। उस समय साधु महाराज ग्रामीणों को श्री राम की महिमा बताते हुए कह रहे थे, श्री राम संसार के सबसे बड़े दाता हैं। वह भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। मलुकदास जी ने जब यह बात सुनी तो उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उन्होंने अपना तर्क देते हुए विरोधाभास में कहा, क्षमा करें महाराज, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, कोई काम न करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? साधु ने पूरे विश्वास से कहा, अवश्य देंगे। उनकी दृढ़ता से मलुकदास के मन में एक और प्रश्न उभरा तो पूछ बैठे, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब? साधु ने दृढ़ता से कहा, तब भी श्री राम भोजन देंगे। बात मलुकदास को लग गई। अब तो श्री राम की दानशीलता की परीक्षा ही लेनी है। पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और कटीली झाड़ियां थी। दूर दूर तक फैले जंगल में धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छिप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलुकदास को भोजन मिला न वह पेड़ से ही उतरे। सारी रात बैठे रहे। रात बीत गई। अगले दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास जी को घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सब उसी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतरे। उन्होंने भोजन करने का मन बनाया। उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े बिदक कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलुकदास जी पेड़ से ये सब कुछ देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ता हुआ शेर दूसरी तरफ चला गया। मलुकदास जी को लगा श्री राम ने उसकी सुन ली है, अन्यथा इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुकदास ठहरे। उतरकर भला स्वयं भोजन क्यों करने लगे? वह तो भगवान राम को परख रहे थे। फिर तीसरे पहर में डाकुओं का बड़ा दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के रूप में पड़े भोजन को देखकर डाकू ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान श्री राम की लीला तो देखो, हम लोग भूखे हैं और भोजन की प्रार्थना कर रहे थे। इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन भेज दिया। आहा, इसे खा लिया जाए तो आगे बढ़े। मलुकदास को हैरानी हुई कि डाकू भी श्री राम पर इतनी आस्था रखते हैं कि वह भोजन भेजेंगे। तब डाकुओं में से एक डाकू बोला, सरदार, इस सुनसान जंगल में इतने सजे धजे तरीके से सुंदर बर्तनों में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमयी लग रहा है। कहीं इसमें विष ना हो। यह सुनकर सरदार बोला,
तब तो भोजन लाने वाला भी आसपास ही कहीं छुपा होगा, पहले उसे तलाशा जाए। सरदार के आदेश पर जब सब डाकू इधर उधर तलाशने लगे, तभी एक डाकू की नज़र मलुकदास जी पर पड़ी। सरदार ने गुस्से से कहा, दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तो ऊपर बैठा है, चल नीचे उतर। मलुकदास जी डर गए मगर नीचे नहीं उतरे। सरदार ने आदेश दिया, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, सच झूठ का अभी पता चल जाएगा। 3-4 डाकू जल्दी से भोजन लेकर पेड़ पर चढ़ गए और चाकू की नोक पर मलुकदास जी को विवश कर दिया और मलुकदास जी ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया। इस घटना के बाद मलुकदास जी ईश्वर के पक्के भक्त हो गए। गांव लौटकर मलुकदास जी ने सर्वप्रथम एक दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुलुका कह गए सबके दाता राम। इसका आशय क्या है? यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आप यदि मलुकदास जी की तरह प्रभु की परीक्षा भी लेने लगे तो भी वह इसका बुरा नहीं मानते। आपके सत्कर्मों का सम्मान करते हुए वह स्वयं परीक्षा देने आ जाते हैं। छोटे बड़े की भावना ईश्वर में नहीं होती, ये विकार तो मनुष्य को ही क्षीण करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सभी को मेरा जय श्री राम। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।